हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकार के पास रोजगार है जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हम आपके हवाले कर देंगे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मैं हूँ गुड़िया। बड़ों को नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यारा। 2024 का चुनाव ऑलमोस्ट जा ही चुका है। एक चरण का चुनाव है 1 जून को, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आज विपक्ष के बारे में बात करने वाली हूँ। विपक्ष ने इस पूरे चुनाव के दौरान एक चीज़ का उन्होंने एक या दो ही चीज़ों का बार बार रिपीट किया। उसमें पहला जो था वो मैं बताने जा रही हूँ, रोज़गार का जो मुद्दा है विपक्ष ने उठाया तो ज़रूर था, लेकिन जो मुद्दा था रोज़गार वो कैसे देंगे, वो वाला जो उनका प्रक्रिया थी वो बहुत कमज़ोर देखने को मिली। खासकर राहुल गांधी हर एक सभा में ये बोलते नज़र आए कि वो रोज़गार देंगे। लेकिन रोज़गार देंगे कहाँ से, वो इम्पॉर्टेंट होता। आप लोगों को जब बताते हो कि मैं रोज़गार दूंगा या मैं रोज़गार दूंगी, तो आपको उसकी प्रक्रिया भी बतानी होती है। 140 करोड़ जनता है, उन सब को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप सिर्फ उन लोगों को नहीं कर रहे हो जो सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप उन लोगों को कर रहे हो जो हर तरह के रोज़गार की बात कीजिए। आप सिर्फ सरकारी नौकरी की रोज़गार के बारे में सिर्फ बात मत कीजिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस पूरे जनसंख्या में अगर देखें तो कितने परसेंटेज लोग हैं जो सिर्फ सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन रोज़गार वो होता है जो हर लोगों के ध्यान में रख कर किया जाए। आपने ये बात बोल दी कि 30 लाख सरकारी नौकरी का पद खाली है, जिसमें वो भी झूठा ही है वैसे, तो वो हम भरेंगे। आपने 30 लाख लोगों की रोज़गार की बात की, तो वो जनता कहाँ चली गई जो अपना घर छोड़ करके दूर दूर शहरों में ऐसे जगहों पे जहाँ अपने परिवार छोड़ करके जाते हैं और नौकरियाँ करते हैं, 10,000 15,000 कमाते हैं और अपनी फैमिली को भी साथ में नहीं रखते हैं। अगर फैमिली को साथ रखते हैं तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। आप उनको तो छोड़ ही दिए, आप उन लोगों की बात किए जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात कर लिए। देखिए, रोज़गार क्या होता है? रोज़गार वो होता है जो सब को बराबरी का हक दे, हर लोग उसके अंदर आए। आप सिर्फ सरकारी नौकरी दे करके वही पुरानी घिसी पीटी प्रक्रियाओं से आप रोज़गार नहीं दे सकते। कांग्रेस का ये शुरू से फंडा है कि सरकारी नौकरी की लालच। वैसे ही बिहार में आरजेडी की जो सरकार है वो सिर्फ क्या करते हैं, ये लोग रोज़गार के देने के नाम पे पेपर में वैकेंसियाँ निकाल देते हैं कि हमने इतनी वैकेंसी निकाली है, आप इस पे तैयारी कीजिए, और रोज़गार के बारे में बात करते हैं। लेकिन असल मुद्दा में अगर बात करूं तो रोज़गार ये नहीं होता है। रोज़गार अगर आप देने की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे इंडस्ट्री की बात करने अगर कहोगे तो उन सब लोग एक उसके अंदर आएंगे जो रोज़गार ढूंढ रहे हैं, जो रोज़गार की चाह रखते हैं। आप मुझे बताइए, सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स तैयारी करवा रहे होते हैं, उतना एफर्ट कर सकते हैं कि वो महीने का रेंट दे सके, महीने का खर्च खाने पीने का दे सके। लेकिन उन लोगों का क्या जो छोटे से ही नौकरी करने चले जाते हैं, जो अपनी फैमिली को छोड़कर नौकरी करने चले जाते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, कैसे भी जीवन यापन करते हैं, आप उनकी बात कहाँ की है? तो ये आपकी जो पुरानी प्रक्रिया है घिसी पीटी वाली कि सरकारी नौकरी से रोज़गार पैदा होगा, तो मैं जनता से ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे साजिशों में मत आए। ये सिर्फ बहकावे की राजनीति है। रोज़गार का मतलब क्या होता है रियल मायने में? रोज़गार का मतलब होता है हर एक लोग उस रोज़गार के अंदर आए, वो पुरुष महिला हो, हर श्रेणी के लोग उस रोज़गार के अंदर आए। आप इंडस्ट्री की बात कीजिए, आप कंपनी की बात कीजिए, आप बिजनेस की बात कीजिए। आप जब तक इंडस्ट्री नहीं हर राज्य में खुलेगा तो रोज़गार कहाँ से देंगे? आप कितना सरकारी नौकरी से रोज़गार दे सकते हैं? मुझे बताइए, कितना दे सकते हैं? तो ये सब बहकावे में जो बकवास की बातें करते हैं कि सिर्फ रोज़गार देंगे हम सरकारी नौकरी से, तो आप समझ जाइए आप वो सब लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो विपक्ष का जो ये रोज़गार देने की प्रक्रिया है वो बहुत ही घिसी पीटी और पुरानी प्रक्रिया है, और मुझे लगता है कि इनकी इस प्रक्रिया से जनता खुश नहीं है। और इसका उदाहरण आपको दिख सकता है 4 जून को। तो मुझे आप
कोई भी मेरा जो वीडियो देख रहा होगा वो मुझे बता सकता है, बताएं कि रोज़गार का मायने क्या होता है। क्या रोज़गार सिर्फ सरकारी नौकरी से मिलती है या फिर सही मायने में रोज़गार चाहिए तो आपको इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।